अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर से अनटोल्ड प्रोग्रामिंग में आपका वेलकम करता हूँ। हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया था। थोड़े दिनों तक हम दूसरे कोर्सेज़ भी स्टार्ट कर देंगे, जावा पाइथन वगैरह का। तो पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में सीखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एतबार से भी और कॉन्सेप्चुअल एतबार से भी। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग की जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उन स्टेटमेंट्स को समझने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। तो आज का जो टॉपिक है वो टर्म्स हैं। उनमें से जो सबसे पहली टर्म है वो है प्रोग्रामिंग। यानी कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। बहुत से लोगों से आप सुना होगा कि मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। तो मैं आपको पहले एक रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो देखें, दो दोस्त हैं। उनमें से एक दोस्त को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब उसने अपने दोस्त को कॉल की कि यार मुझे पैसे चाहिए। तो वो उसकी प्रॉब्लम थी। अब दूसरे दोस्त ने कहा कि अच्छा यार तुझे पैसे चाहिए, तो उसने उसे पैसे दे दिए। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ज़रा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आए ज़रा। तो प्रोग्रामिंग भी एक प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। वो तो एक रियल लाइफ एग्जांपल थी, यानी उसे हम प्रोग्रामिंग नहीं बोलेंगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दी। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोग्रामिंग का। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो स्टेटमेंट है, वो है प्रॉब्लम। आखिर व्हाट इज़ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो प्रॉब्लम एक सिचुएशन है जिसमें हमारे फैक्ट्स बेतरतीब बिखरे पड़े हुए होते हैं। यानी कि इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आप में से काफ़ी लोगों ने पतंगबाजी की होगी। तो वो पतंगबाजी में हम डोर का इस्तेमाल करते हैं, और जब डोर वो जिसे हम पंजाबी में गुंजल बोलते हैं, वो जब पड़ जाए ना, तो वो समझे वो प्रॉब्लम है हमारी। तो वो क्या होता है, वो बेतरतीब होते हैं, बिखरे हुए होते हैं वो चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टर्म है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी पहले एक टर्म आती है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। अब देखें ज़रा, एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं बाइक लेकर घर से निकला, रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई। अब बाइक ख़राब हो गई, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। अब मैं मैकेनिक के पास गया, तो मैंने कहा कि यार ये इंजन को चेक कर दो। हालांकि उसका इंजन ख़राब नहीं था, हालांकि उसका प्लग उतरा हुआ था। तो क्या यहाँ मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं ना करेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें भी, और काफ़ी चीज़ें जो है वो बच जाएंगी आपकी। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि दो रोड हैं, वो एक ही जगह जाते हैं। एक रोड से टाइम कम लगता है, एक रोड से ज़्यादा लगता है। एक रोड जिसमें टाइम कम लगता है उसका रोड भी ठीक है, यानी सड़क बनी हुई है, और जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसकी रोड भी ख़राब है। अब आप क्या चूज़ करेंगे? बेस्ट सॉल्यूशन। यानी बेस्ट सॉल्यूशन यही है ना कि जिसका रोड भी ठीक है और टाइम भी कम लगता है। तो इस तरह प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी टेक्निक है वो है प्रोग्राम। यानी कि अगर प्रॉब्लम ये है कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करें, आप उसका एक प्रोग्राम लिख लें, राइट कर लें किसी भी लैंग्वेज के अंदर। दूसरी जो टेक्निक है वो है एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम सिंपल, आपने किताबों में डेफिनेशन पढ़ लेना, पढ़ी भी होगी। ये एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब
जो प्रोग्राम की टेक्निक थी उसमें हम क्या यूज़ करते थे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे, यानी कोड करके। अब एल्गोरिदम के ज़रिए करना है तो इसके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है एल्गोरिदम लिखने के लिए? तो सिंपल इंग्लिश, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, वही ज़रूरी है इसके लिए। और उस लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर हम सूडो कोड बोलते हैं। आपने ये एल्गोरिदम के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसे हम सूडो कोड बोलते हैं। आगे जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की। अब इसकी मिसाल एक ऐसे ले लें कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, रास्ते में एक मोड़ आया, वहाँ पे लिखा था कि दाएं तरफ जाएं। अब ये लिखा था, फ़र्ज़ करें ये एल्गोरिदम था। अब फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट ये है कि उसने एरो लगाया होगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उससे लोग जल्दी समझेंगे। यानी कुछ लोग जो नहीं पढ़ सकते, अनपढ़ हैं, लेकिन वो जैसे ही एरो का निशान देखेंगे वो समझ जाएंगे हाँ इस तरफ जाना है। तो बेसिकली फ़्लो चार्ट भी यही चीज़ है। तो इसे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम सिखाकर उनको एल्गोरिदम के ज़रिए भी सॉल्व करके बताऊंगा, फ़्लो चार्ट के ज़रिए भी सॉल्व करके बताऊंगा, और प्रोग्राम अभी नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो जब कोड स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैं आपको कोड पे लेके नहीं जाना चाहता, अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट भी करना। तो अब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।